हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम जानेंगे कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। बहुत सुंदर टॉपिक है। तो उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का विषय हमें भक्ति की है और हम लोग भक्ति करते हैं। कोई लोग कह सकता है प्रभु जी आप इतना सरल विषय ले आए, आज का विषय इतना सरल है, भक्ति क्यों करनी चाहिए? हमें सब पता है प्रभु, वी नो एवरीथिंग। भक्ति क्यों करनी चाहिए? ये तो कोई आपका आज का टॉपिक ही कोई रिलेवेंट टॉपिक नहीं है, तो सिंपल टॉपिक है। क्योंकि हम भगवान के अंश है, अंश को अंश की सेवा करनी चाहिए। इस भौतिक जगत से निकलने का एक ही कारण है ना। जनरल पीपल हैव मेनी रीजन ऑफ डूइंग भक्ति, है ना। भगवान को प्रसन्न करना, सेटिस्फेक्शन देना, ऑल दीज आर द जनरल आइडियाज। और ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत है। बट वी शुड हैव द बेटर आंसर और द प्रॉपर आंसर और द डीप आंसर और द रियल आंसर। प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 6 कारण बताए कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। 6 कारणों की वजह से हमें भक्ति करनी चाहिए। और ये कहाँ पे है? ये रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिख रहे 6 कारण। भक्ति रसामृत सिंधु में 6 कारण बताए गए। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अनुरूप के पहले जाएगा 17वां श्लोक है, 17 श्लोक, डेफिनेशन ऑफ व्हाई वी नीड टू डू भक्ति। उसकी डेफिनेशन, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। हमें, क्योंकि ये आंसर अगर हमें पता होगा तो हमको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि हम तो बिजनेस करेंगे, हम संसार में रहेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा हमें समझ में आ जाएगा भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो ये सब लोग अपनी पेन और डायरीज निकाल लें, क्योंकि आपको जीवन भर हेल्प देगा। ये वाली आज की क्लास आपको लॉन्ग लाइफ हेल्प देने वाली है। कोई भी आपसे आर्गुमेंट करेगा तो आपको समझ में आएगा कि उसको क्या, ये आंसर अगर आपको पता है तो आपको प्रीचिंग में बहुत हेल्प होगा। आपको लोगों को नास्तिकों से डील करने में बहुत हेल्प होगा। और ये अगर आंसर आपको पता है, आप ये आंसर दोगे, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे जो आप बता रहे हो। लेकिन ये आंसर दोगे वो सेटिस्फाइड होंगे। ये प्रैक्टिकल भी है और रियलिटी भी है, और ये सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ये ऐसा आंसर है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूरी तरीके से सम्मिलित है, ठीक है। तो ये एक श्लोक है, आपने मेरे साथ बोलना है। कलेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुदा कृत सुदुर्लभ सांद्र नाम विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणिश्च। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुदा कृत सुदुर्लभ सांद्र नाम विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणिश्च। एक बार और। कलेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुदा कृत सुदुर्लभ सांद्र नाम विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणिश्च। 6 कारण बताए गए हैं भक्ति करने के। 6 रीजन ऑफ डूइंग डिवोशन। 6 कारण की वजह से हमें भक्ति करनी चाहिए। पहला कारण बताते हैं कलेश अग्नि, दूसरा कारण बताते हैं शुभदा, तीसरा कारण बताते हैं मोक्ष लघुदाकृत, चौथा कारण बताते हैं सुदुर्लभ, पांचवा कारण बताते हैं सांद्र नाम विशेष आत्मा, और छठा कारण बताते हैं कृष्ण आकर्षणिश्च। भक्ति क्यों करनी चाहिए? तो 6 कारणों की वजह से भक्ति करनी चाहिए। कलेश अग्नि, एक्चुअली कलेश अग्नि क्या है? पहला कारण, जैसे जैसे कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है
तो उसके जीवन में प्रभाव आने लगता है। भक्ति से धीरे धीरे संसार के कलेश नाश होने लगते हैं। सारे दुख जो है वो दुख समाप्त होने लगते हैं, जो भौतिक दुख है। एक्चुअली दुख क्या है, लोगों को ये नहीं पता दुख क्या है। दुख कुछ नहीं है, दुख पाप का फल है। दुख का कारण है पाप, दुख पापों का फल है, उसे दुख कहते हैं। सुख जो है वो पुण्य का फल है, उसे सुख कहते हैं। तो भक्ति करने से सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाओगे आप। लेकिन हम पहले यहाँ पे कलेश अग्नि है तो हम पाप ही लेंगे। तो कलेश मतलब दुख, दुख का मतलब पापों का फल। तो पाप पाप जो पाप है वो कैसे आता है, जब हम पाप का कारण है। पाप कैसे आता है, पाप आता है हमारी अवांछित इच्छाओं से। हमारे पास इतनी इच्छाएं हैं, हम उनको पूरा करने के लिए पाप करते हैं। और ये इतनी अवांछित इच्छाएं, मतलब जिन इच्छाओं का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो कहाँ से आती है, वो आती अविद्या से। अविद्या से जन्म लेता है इच्छाएं, इच्छाओं से जन्म लेता है पाप, और पाप से जन्म लेता है दुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए विद्या लेकर कलेश की साइकिल को समाप्त किया जा सकता है, विद्या लेकर। तो सही विद्या इस निर्णय पर पहुंचती है कि जीवन का लक्ष्य संसार नहीं है, जीवन का लक्ष्य कुछ और है, भगवान और भगवान की सेवा। क्योंकि अगर हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग भक्ति करो, लेकिन आप इस संसार में कुछ भी इकट्ठा करो, जब आपको छोड़कर जाना है तो आप बुद्धिमान हो, आप उस चीज को इकट्ठा करोगे। मैं आपको कहूं कि सामने 1000 रुपए पड़े, आप इकट्ठा करो, आप इकट्ठा करने लगोगे। और बाद में कहूं छोड़ के जाना है, तो आप कहोगे क्यों मैं इकट्ठा करूं। बस उसी प्रकार इस संसार में इकट्ठा करके 70 साल 60 साल में छोड़ के जाना है। लेकिन आप कहोगे प्रभु जी 60 साल तो जीना है, 70 साल तो जीना है, उनके लिए क्या करें। ये एक्चुअली 60-70 साल भगवान ने दिए ही इसीलिए कि इसको सही तरीके से यूज करो, अपनी आत्मा को इतना ऊपर उठाओ कि ये जो शरीर मिला है ना, ये सेवा में लग पाए। ये शरीर भोगों में लगता है, जब ये शरीर भोगों में लगता है तो फिर अवांछित इच्छाओं को जन्म देता है। देखो भगवान ने शरीर दिया, हमें जन्म दिया, क्यों दिया, कि हम भक्ति करके शुद्ध हो जाए। हम ऑलरेडी अशुद्ध है, लेकिन हम अशुद्ध होने के कारण और ऐसे काम करते हैं जिससे अशुद्धि और बढ़ती रहे। तुम्हारी प्रगति तो होती नहीं है, बल्कि हम गिर जाते हैं, हम उठने की बजाय गिर जाते हैं, तो उससे हमारा कल्याण होता नहीं है। तो सब हमारे दुखों का कारण है कलेश। कलेश का मतलब दुख, दुख का कारण है पाप, पाप का कारण है अवांछित इच्छाएं, और अवांछित इच्छाओं का कारण है अविद्या। अविद्या। तो इसीलिए सही विद्या क्या है, इसीलिए गीता, भागवत, भक्तों का संग, आज आप हमारे से सुन रहे हो तो आपको विद्या मिल रही है ना। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तनी। अर्जुन विद्या वही है जो आपको विनय दे। विनय मतलब आपको सरलता दे। आप केमिस्ट्री जानते हो, फिजिक्स जानते हो, मैथ जानते हो, कुछ भी जानते हो, ठीक है, भौतिक विद्या कुछ भी जानते हो, फिर भी आप लोग देखो डॉक्टर्स लोग डॉक्टरी करते हैं, फिर भी पैसा कमाते हैं। मरीजों को 1000 रुपया फीस, 2000 फीस, 5000, उनके मन में करुणा जन्म नहीं ले पाई कि मैं इसको सही करूं, मैं कुछ धन नहीं लूं। धन तो अपने आप आएगा। जब आप कोई भी अच्छा कार्य करोगे तो आपको जीविका के लिए कृष्णा स्वयं देंगे। लेकिन आप कटिंग करने में लगे हो, मेरे को मिल जाए, मेरे को, ये अविद्या ही तो है, और क्या है। ले तो ली विद्या, लेकिन अविद्या। डॉक्टर बन जाते हैं ना, फिर ऑपरेशन कराओ जी, अभी बच्चे की नाल ऐसी है, चलो 5-10% सच्चाई होगी भी, 90% माताओं का पेट काट देते हैं, फ्री फंड में काट देते हैं। क्यों, क्योंकि पैसा मिलेगा। नॉर्मल डिलीवरी करेंगे 20,000 मिलेगा, ऑपरेशन करेंगे 1 लाख मिलेगा। तो ये तो विद्या लेके तो अविद्या ही तो है, क्योंकि किसी के लिए आपके मन में करुणा नहीं है ना। तो जिस विद्या से करुणा नहीं आएगी वो विद्या कहाँ की विद्या है। विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय पे जाके संपन्न होती है। तो भगवान कह रहे कलेश अग्नि। पहली चीज जो है, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से कलेश अग्नि चली जाएगी। विद्या से कलेश की साइकिल समाप्त हो जाएगी। इतनी विद्या जरूर होनी चाहिए कि ये पता हो कि जीवन का लक्ष्य संसार नहीं है। मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इतनी विद्या तो लो। कौन इतनी विद्या दे रहा है स्कूल कॉलेजेस में आपको।
जब आप शरीर का एक बाल नहीं लेकर जाओगे, एक नाक एक कान नहीं लेकर जाओगे, तो आप 100% आत्मा हो। कौन सी विद्या आपको कौन से कॉलेज में स्कूल में दे दी, इसीलिए परेशान हो, इसलिए मन परेशान है। मैथ्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, फिर भी परेशान रहता है। लेकिन हमसे जब भक्त मिलते हैं या भक्तों से जब भक्त मिलते हैं तो परेशानी क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि सही विद्या दी जाती है, सही विद्या। यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, क्लेश अग्नि, सारे दुख खत्म हो जाते हैं, मतलब सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जिसका कारण है, दुख का कारण पाप है। पाप, पाप की जड़ इच्छा है, इच्छा की जड़ अविद्या है। तो यहाँ पे काम कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे विद्या पे काम हो रहा है। तो पहली चीज हमारे जीवन में हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में कलेश है, हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें विद्या लेनी चाहिए। कलेश अग्नि शुभदा, तो पहली कारण है हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में कलेश है, हम कलेशों से भरे हुए हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो मेरे अव्यक्त रूप को मानता है, जो मुझे भगवान नहीं मानता, उसके जीवन में भी कलेश है। ये आएगा आगे, आगे 6 चीजों में भगवान बताएंगे। इसीलिए जो लोग भगवान को, भगवत गीता 12वां अध्याय 5वां श्लोक, कलेशो अधिकतर तेषाम, इसलिए जो भगवान को भगवान नहीं मान के निराकार की पूजा करता है, उसके जीवन में भी कलेश रहता है। भगवान बोल रहे कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम। अर्जुन, जो मुझे अव्यक्त मानता है कि मैं कोई रोशनी हूँ, मैं ये हूँ, कलेशो अधिकतर तेषाम। इसलिए 99% लोग, इवन सनातन धर्म में भी अब बहुत सारे मायावादी हो गए। देखो क्रिश्चियनिटी और आपका क्या कहते हैं मुस्लिम, और सब जगह जो है भगवान को निराकार माना जाता है कि है कोई, अल्लाह है, जीसस है, कोई है। लेकिन हमारे यहाँ साकार रूप में रामकृष्ण की सेवा होती है। तो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, जो मेरे साकार रूप की सेवा करता है उसके जीवन में कलेश नहीं आता। कलेशो अधिकतर तेषाम, उनके जीवन में कलेश अधिकतर है, तेषाम है अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो मेरे अव्यक्त रूप से, कि मैं हूँ, कोई गॉड है, कोई परमात्मा है, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिसकी चेतना मेरे अव्यक्त रूप में, व्यक्त में नहीं, अव्यक्त रूप में, अव्यक्त ही गतिर दुखम, और जो अव्यक्त रूप में जाएगा उसकी जीवन में दुख है। तो केवल कलेश अग्नि उनके जीवन में नहीं है जो पाप कर रहे हैं, कलेश अग्नि उनके जीवन में भी है जो भगवान को साकार नहीं मान रहे, इसीलिए कलेश है। इसलिए लोग हजारों जन्मों तक, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तभी ना पावो कृष्ण प्रेम धन, क्योंकि बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करके कोई भगवान का प्रेम धन नहीं पा पाता, क्योंकि सही तरीके से समझ ही नहीं पाता। सही तरीके से समझोगे नहीं तो कैसे कैसे कर पाओगे? इसलिए कलेश नहीं खत्म होते। रोज हम पूजा करते हैं, प्रभु जी हम तो ये भी करते हैं, हम तो मंगलवार जा रहे हैं, हम तो शनिवार कर रहे हैं, हम तो सोमवार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम नहीं है ना, आपको गीता भागवत का ज्ञान नहीं है, इसीलिए कन्वर्जन होता है ना, क्योंकि गीता नहीं पढ़ाई जाती। अब देखो लोग बाइबल पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, उनका कन्वर्जन क्यों नहीं होता? हमारे को सिखाया जाता है मंदिर में जाओ, शिव जी की फोटो है, राम जी की फोटो है, कृष्ण मत्था टेको, 2 बूंदी लो या मिश्री लो, टीका लगाओ, आ जाओ। वो कितनी बार टीका लगवाएगा? उसका माइंड तो डेवलप हुआ नहीं, उसको ज्ञान तो दिया नहीं गया। आप स्कूल में बच्चे को बुलाओ, बच्चे को क्लास में बिठाओ को बोलो खाना खाए, 1 घंटे बाद जाए नीचे, फिर घूम के आए स्कूल में, फिर घर चला जाए, तो उसको क्या हुआ? उसको पास होगा? वो फेल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे सनातन धर्म मंदिरों में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती, लेकिन इस्कॉन पूरी गीता भागवत की एजुकेशन देता है, प्रॉपर एजुकेशन देता है। इसलिए लोग भ्रमित नहीं होते, इसलिए लोग बढ़ते हैं। आपको ज्ञान ही नहीं दे रहे। हमारे को इतना फोकस होना है ना नॉलेज के ऊपर, हमको नहीं पता। हमें इतना लोगों को भक्ति में डालना है, हमें पता ही नहीं, हम डालते ही नहीं है। बस हमारी गाड़ी चल रही है, मत्था टेक लो, मत, अरे भैया कितनी देर मत्था टेकोगे? 2 दिन, 10 दिन, महीना, ज्ञान तो चाहिए। इसलिए ज्ञान जरूरी है। तो भगवान बोल रहे हैं ये कलेश कब तक रहेगा? कलेश मतलब दुख तब तक रहेंगे जब तक पाप करोगे। पाप कब तक रहेगा? जब तक हमारे अंदर अविद्या रहेगी, इच्छाएं रहेंगी, और वो इच्छाओं का कारण है अविद्या। तो भगवान रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं गीता में भी, और यहाँ पे भी रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं कि काम करो, विद्या लो, विद्या से कलेश अग्नि होगी। तो पहली कारण है भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में कलेश है, और सबके जीवन में कलेश है।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होछे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास रे भैया, सुखी हरि का दास। अब जब तक राम के कृष्ण के दास नहीं बनोगे आप दुखी रहोगे, बिल्कुल दुखी रहोगे। इसलिए राम और कृष्ण के दास बन जाओ, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, क्योंकि हम उनके तो अंश है। पहला कारण है क्लेश अग्नि। अब दूसरा कारण है शुभदा। भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भक्ति करने से जीवन में शुभ होने लगता है। भक्ति करने से शुभदा में 4 चीजें बताई गई है जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं। पहली चीज बताई गई है शुभदा। क्या क्या शुभ होता है आपके जीवन में? आपके पास अच्छे गुण आने लगते हैं। भक्ति करने से पहली चीज आपके अंदर अच्छा गुण आने लगता है, आप सहनशील होते हो। भक्ति करने से आपके अंदर गुण आने लगता है, आपका भय चला जाता है। अभय आपन्नम संसृति घोरम यतना विवशो ग्रहण ततो सिद्धो विमुच्यते यत विभेति स्वयं भयम। भगवान का नाम लेने से स्वयं भयम भयभीत हो जाता है। तो पहली चीज क्या आती है? आपके पास अच्छे गुण आते हैं, आपके पास अहिंसा आती है, आपके पास अभय आता है, आपके पास दया आती है, आपके पास पवित्रता आती है, आपके पास त्याग आता है। अच्छे अच्छे गुण डेवलप होने लगते हैं जो स्कूल में नहीं होते। स्कूल में कंपटीशन नंबर वन, और भक्ति में कॉपरेशन, हाउ टू डील विद अदर्स, बी प्लीज टू एवरीवन, सबको खुश करो, सर्वेन सुखी न भवंतु, ये अच्छा गुण है। भक्ति करने से पहली चीज आती है शुभदा। शुभदा के अंदर पहली चीज अच्छे गुण आने लगते हैं, और दूसरी चीज संतुष्टि आने लगती है, संसार की इच्छाएं कम हो जाती है, और सही इच्छा के लिए सही मन लगता है। अरे जो आपके बस का नहीं है, आपको अभी आप देखते हो मर्सिडीज आ जाए, अरे यार तो 25-30 हजार रुपया कमाता है, 30-30 हजार कमाता है, तो उसमें संतुष्टि प्राप्त करो। जब हमें संतुष्टि होती है ना, और हम कार्य करते हैं संतुष्टि के साथ, ऐसा नहीं हमें कार्य कम करना है, संतुष्टि के साथ कार्य करेंगे ना, तो हमें भगवान हिम्मत देंगे, हौसला देंगे, हम और काम करें। जो लोग संतुष्ट नहीं होते ना, फिर वो गलत काम करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं। तो भक्ति करने से पहला गुण आएगा, पहली चीज आएगी शुभदा में अच्छे गुण आएंगे, संतुष्टि आएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है शुभदा में आपके पास कल्याण करने की भावना आएगी, जो बहुत जरूरी है। आपके अंदर से स्वार्थ चला जाएगा, मैं बकरी की तरह करना बंद कर दोगे। मनुष्य अपने से बाहर निकलेगा, हमारी इच्छा भगवान के स्वार्थ में हो जाएगी कि भगवान के बारे में सोचेंगे। अगर अपने बारे में सोचेंगे, हमारी परेशानी का असली कारण ही यही है कि हम अपने बारे में सोचते हैं। और अपनी परेशानी से बाहर निकलने का कारण एक ही रास्ता है, दूसरों के बारे में सोचो, आप अपनी परेशानी से बाहर आ जाओगे। और गुरु नानक देव जी कहते हैं ना कि मैं सोचता था, आप क्या पंजाबी में है, जे मैं दुख वेखे ते वेख्या मेरा दुख ना हिजो है। मेरा दुख तो कुछ है नहीं, दुनिया के तो बहुत दुख है। मेरा बच्चा नहीं हो रहा है ना, हम दुख करें, किसी की शादी नहीं हो रही, मेरे पास बेटा नहीं है, तो लोगों को देखें कि उसके पास तो संतान ही नहीं है। मेरे पास छोटा घर है, लोगों के पास देखे तो लोगों के पास तो घर ही नहीं है। मेरे पास खाने का सब कुछ अच्छा नहीं है, तो हम देखे लोग तो खा ही नहीं पा रहे। तो इसलिए जब अपनी परेशानी से बाहर निकलेंगे ना, दूसरों की परेशानी देखेंगे, तो आपके अंदर से मैं निकल जाएगा, कल्याण करने की भावना आ जाएगी। कल्याण कौन कर सकता है? जो अपनी परेशानी से बाहर निकल के दूसरी की परेशानी के ऊपर नजर डाले, तो वो कल्याण कर सकता है। भगवान कह रहे हैं ये शुभदा है, ये दूसरा गुण है आपके अंदर जो आएगा, आप दूसरों को कल्याण करोगे। और इसके अंदर चौथी चीज है, जो क्योंकि आपके अंदर गुण आ गए, क्योंकि आपके अंदर निस्वार्थता आ गई, क्योंकि आप में संतुष्टि आ गई, लोग आपसे आकर्षित होंगे। और लोग आपसे आकर्षित होंगे, और लोग जब आपसे आकर्षित होंगे तो लोगों के अंदर से द्वेष जाएगा। तो शुभदा है कि जो व्यक्ति अच्छी भक्ति करता है वो दूसरे के अंदर से द्वेषों का हनन करता है, और अपने अंदर लोगों के प्रति प्रेम को डेवलप करता है। तो कलेश अग्नि शुभदा। और तीसरी चीज है मोक्ष लघुदाकृत। भक्ति करने से, भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि आपको मोक्ष की और भोग की वैल्यू पता चल जाएगी। अदरवाइज आपको बिना क्या कहते हैं, बिना भक्ति करे पता नहीं चलेगा कि मुक्ति इंपॉर्टेंट है या भक्ति इंपॉर्टेंट है। आपको यू नेवर नो, एक्चुअली आपको नहीं पता चलेगा, आप कभी नहीं जान सकते। इसलिए भक्ति करनी चाहिए।
क्लैरिटी के लिए, हमें क्लैरिटी हो जाएगी, अदरवाइज हमें क्लैरिटी नहीं होगी, अदरवाइज हम परेशान रहेंगे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है, कृष्ण भक्ति हया अभिदय प्रदान, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। कृष्ण की भक्ति सेवा जीविका का मुख्य कार्य है, जीव का मुख्य कार्य है। बद आत्मा की मुक्ति के लिए अलग अलग विधियां हैं, जो बद आत्माएं हैं ना उनके लिए अलग अलग विधियां हैं, कर्म ज्ञान योग भक्त और अन्य, लेकिन बाकी सब भक्ति पर निर्भर है। भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, तो जो भी बाकी विधियां है ना, जिनको आप बाकी विधि कहते हो, उसका भी बेस भक्ति है। तो मोक्ष लघुदाकृत मतलब मोक्ष बहुत छोटा है भक्ति के आगे। ये भक्ति के सिवा ज्ञानी योगी हिमालय में चले जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो दिक्कत आती है। हमारे एक नवयोगेंद्र महाराज है जो प्रीचिंग करते हैं आपका पंजाब साइड में और जम्मू साइड में। वो पता है क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, ओ काके, पंजाबी में, ओ काके जिन्ना फल, फल मतलब जितना आपको फल, जिन्ना फल योगी ज्ञानियां नू समुद्र पहाड़ा ते मिलेगा, उस तो ज्यादा फल ते एक भगत भगवान नू अग्रवाल दा भोग लगे हो या आधा किलो का डब्बा लाएगा तो मुन्नू मिल जाएगा। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जितना फल, जितना योगी ज्ञानी तपस्या करते हैं ना हिमालय में, उससे तो कहीं ज्यादा फल उस भक्त को मिल जाता है जो अग्रवाल की दुकान से जाता है और आधा किलो का रसगुल्ले का डिब्बा लगा के सच्चे मन से तुलसी डाल के ठाकुर जी को भोग लगाता है। कहते हैं ये योगी ज्ञानी क्या समझेंगे? योगी ज्ञानी साधना कर रहे हैं और भगवान बंदरों की हेल्प लेके पूरी लंका को दहन कर रहे हैं। आप पूछो राम जी से, आपको योगी ज्ञानी पसंद है या हनुमान पसंद है? तो हनुमान, राम जी हमेशा कहेंगे मुझे हनुमान पसंद है। तो योगी ज्ञानी से कहीं ज्यादा पसंद है भगवान को वो वानर जिन्होंने भगवान की सेवा की, इसीलिए सेवा महान है। योगी ज्ञानी इस कॉन्सेप्ट पे कभी आ ही नहीं पाते, मायावादी कभी नहीं आ पाते। आप कभी जाओ बनारस में, इन मायावादियों से आप भक्ति की चर्चा करोगे, वो तो कुछ नहीं बताएंगे आपको, वो तो कुछ नहीं आता उनको। कहते ना, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी मेरे बस में नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो उद्धव मतलब, उद्धव कौन थे? उद्धव ज्ञानी थे। तो भगवान उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव ये प्रेम की बात है, यहाँ तुम्हारा योग पद्धति नहीं चलेगी, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ गले कट जाते हैं भाई। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। भगवान से राधा रानी और भगवान की सखियां जो प्रेम करती है वो इतनी सस्ती नहीं है, लोग उनको सस्ता समझते हैं। वो बहुत शुद्ध प्रेम है, बहुत शुद्ध प्रेम है। तो मोक्ष की वैल्यू नहीं पता चलेगी अगर आपको भक्ति नहीं पता तो। भक्ति क्यों करे? क्योंकि मोक्ष की वैल्यू पता होनी चाहिए। मोक्ष कुछ नहीं है। जो भक्ति नहीं कर रहा और जो मुक्ति के लिए जा रहा है, वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि भक्ति में कितना आनंद है। यू कैन नॉट कंपेयर रसगुल्ला एंड डांसिंग। रसगुल्ले को आप डांस से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का अपना अपना मजा है। कहने का मतलब है कंपैरिजन ही नहीं है भक्ति का। भक्ति का आनंद और संसार का और मुक्ति का आनंद भक्ति के आनंद के आगे जीरो है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि संसार के आनंद में, सुख की कोख में दुख है। भगवान गीता में बोलते हैं कि इस भौतिक जगत के सुख की योनि में दुख है। जैसे आपको रसगुल्ला दिख रहा है, रसगुल्ला सुखी है, लेकिन ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। इसलिए संसार में जो भी सुख आप ज्यादा लेना चाहोगे आपको दिक्कत देगा। परांठा अच्छा लगता है, 3 खाए ठीक है, चौथा खाया, 5वां खाया, पेट खराब, है ना। भोग क्रियाएं में लगे रहते हैं लोग, है ना। कभी कभी किया ठीक, रोज करेंगे खत्म है, फिनिश, यूज नहीं है। तो इसी प्रकार से संसार में सुख नहीं है। पैसा कमा लिया ज्यादा, आपके दुश्मन बन जाएंगे, है ना। आपने फिर रखोगे कहाँ पे, फिर उसका दोष हो जाएगा। तो इसलिए संसार में सुख नहीं है। संसार के और ये मोक्ष में सुख नहीं है, भोग में सुख नहीं है। इसलिए बोलते हैं मुक्ति भुक्ति कामी सकले आशान। मुक्ति भुक्ति और कामी, मुक्ति मतलब मुक्ति को प्राप्त करने वाला, भुक्ति मतलब भोग को प्राप्त करने वाला, मुक्ति भुक्ति ज्ञानी और ज्ञान को प्राप्त करने वाला। मुक्ति भुक्ति ज्ञानी सकले आशान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो अतएव शान।
तो कलेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुदा कृत, 3 हो गए। चौथा सुदुर्लभ, भक्ति सुदुर्लभ है। भगवान अर्जुन को गीता में बोल रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद। ज्ञान व्यान माम प्रपद्यन्ते, अर्जुन जिसको ज्ञान होता है। वासुदेवाय सर्वमिति, कि मैं वासुदेव सब कारणों का कारण, सब महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कहते हैं भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्योंकि सुदुर्लभ है ये। गीता में भगवान बोल रहे हैं सुदुर्लभ, भक्ति सुदुर्लभ है। भक्ति करने से समझ आ जाएगा कि भक्ति से ही कल्याण होगा। आप कन्विंस हो जाओगे कि यज्ञ दान तपस्या ये सब परमानेंट कन्विक्शन है, और ये परमानेंट कन्विक्शन मैक्सिमम आपको क्या देगी, ये परमानेंट कन्विक्शन मैक्सिमम आपको सुख देगी या पुण्य देगी। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, जैसे पुण्य खत्म हो गए फिर दोबारा इस संसार में गिरोगे। तो सुदुर्लभ, तो भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्योंकि सुदुर्लभ है। और 5वां है सांद्रा नाम विशेष आत्मा, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति करने से, भक्ति करने से आपको विशेष आत्मा बन जाओगे। सांद्रा नाम, सांद्रा मतलब होता है गाढ़ा, तो आप सांद्रा चीज प्राप्त करोगे, प्रेम को प्राप्त करोगे। यू विल डेवलप ए रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देन द डिवोशन इज ऑलमोस्ट इन लव। तो भगवान आपको अपना बना लेंगे, आप विशेष आत्मा बन जाओगे। बहुत आत्माएं हैं, मैनी आत्माएं, बट फ्यू आत्माएं आर विशेष आत्मा। हर कोई आत्मा है लेकिन विशेष आत्मा कोई कोई है। विशेष आत्मा कौन होती है, विशेष आत्मा की डेफिनेशन में भक्ति सिद्धांता बोलते हैं। भक्ति सिद्धांता से पूछा किसी ने, जब ये श्लोक में वो कमेंट्री कर रहे हैं, तो भक्ति सिद्धांता से पूछा विशेष आत्मा कौन है, तो भक्ति सिद्धांता कहते हैं विशेष आत्मा वो है जिसके अंदर मृत्यु का भय नहीं है। दैट इज द विशेष आत्मा। क्योंकि उस आत्मा को पता है मैं मर के ठाकुर जी के साथ ही रहूंगा, तो उसको मरना बल्कि जल्दी अच्छा मिले, और भगवान मुझे और अच्छी सेवा में लगा, मैं तो गंदा था, तो भय भक्तों में से खत्म हो जाता है। यू आर कनेक्टेड विद द लॉर्ड एंड यू हैव नो भय। तो ये भक्ति में ये कमाओ ना। आप भक्ति करते हो मुझे बिल्डिंग मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, अरे भक्ति कर रहे हो भगवान से ये मांगो कि हमें विशेष आत्मा बनाओ, हमारे अंदर से भय खत्म कर दो, हमारे अंदर से आसक्ति जो संसार की लगी हुई है उसे खत्म कर दो, देन यू विल बिकम ए विशेष आत्मा। आपको कोई गाइड नहीं करता, नोबडी विल गाइड यू, हाउ कैन यू बिकम विशेष आत्मा। तो विशेष आत्मा बनना आती है। भक्ति कहते हैं ना कलेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुदा कृत, है ना, और सुदुर्लभ सांद्रा नाम विशेष आत्मा। आप विशेष आत्मा बन जाओगे, यू विल बिकम अ स्पेशल सोल ऑफ कृष्णा। नहीं बनना चाहते विशेष आत्मा, कौन नहीं बनना चाहता, सब बनना चाहते हैं, इसलिए विशेष आत्मा बन जाओगे। और जब विशेष आत्मा बन जाओगे देन यू विल कनेक्टेड विद कृष्णा एंड यू हैव नो फियर, यू आर टोटली फ्री फ्रॉम फियर। आप पूरे के पूरे भय से मुक्त होकर अभय हो जाओगे। और छठा और फाइनली कृष्ण आकर्षणिश्च, और कृष्ण आपसे आकर्षित हो जाएंगे, भगवान आपसे आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। कलेश पहला है और आखिरी है कृष्ण को आकर्षित। तो जो माता जी ने बोला क्योंकि भगवान की सेवा करनी है कृष्ण के लिए, तो ये यही है कृष्ण आकर्षणी। और एक प्रभु जी ने बोला कि हम लोग माया में, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ये श्लोक आपको फुलफिल करता है कि कलेश से निकल के कृष्ण के प्रिय बनने के लिए कृष्ण आकर्षणिश्च, क्योंकि आप विशेष आत्मा हो, आप में प्रेम आ गया तो कृष्ण आपसे आकर्षित हो जाएंगे। कृष्ण क्या सारा संसार, भगवान प्रभुपाद जी से पूरा अंग्रेज लोग आकर्षित क्यों हो गए शील प्रभुपाद से, क्योंकि प्रभुपाद जी सांद्रा नाम विशेष आत्मा है। तो इसलिए विशेष लोगों से लोग अट्रैक्ट होते हैं, मोदी से अट्रैक्ट होते नहीं है लोग, तो विशेष से तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। इसलिए ये जो सांद्रा नाम विशेष आत्मा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पांचवा कारण है भक्ति करने का, यही कारण छठे कारण को जन्म देगा कि कृष्ण आकर्षणिश्च। जब आप विशेष हो जाओगे, भगवान के प्रिय हो जाओगे, तो आप कृष्ण के आकर्षण का कारण बन जाओगे। सारा संसार भगवान की तरफ आकर्षित होता है और भगवान अपने भक्त की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना, क्योंकि प्रेम है। भगवान भी आकर्षित होना चाहते हैं, मतलब वो भी चाहते हैं कि हम लोग भक्ति करें। अगर आप सोच रहे हो तो भगवान भी सोच रहे हैं। जैसे
आप मोदी के बारे में सोचते हो, है ना, नरेंद्र मोदी के बारे में पूरा इंडिया सोचता है, लेकिन वो कितने भाग्यशाली है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी सोचे। तो दैट इज द विशेष आत्मा ना। अगर नरेंद्र मोदी सोचता है फलाना फलाना, आज मैं नाम लेता हूँ यहाँ पे, हाँ हाँ, अभिषेक प्रभु, आज हमारे एक नए प्रभु ज्वाइन हुए अयोध्या से, तो ये राम जी की नगरी से है। अगर अगर इनके लिए मोदी जी सोचे तो ये विशेष आत्मा नहीं है, ये पूरे अयोध्या में छाने लग जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई और है, कोई कि जिसके लिए लोग सोचे, वो व्यक्ति विशेष नहीं होगा, विशेष हो जाएगा। तो आप जब भक्ति करोगे तो आप भगवान को भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप यू विल बी द टॉप मोस्ट, यू विल बी इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। हम क्या करते हैं, हम इस संसार में जैसे हम आना चाहते हैं, हम अपने बॉस की नजर में आना चाहते हैं, हम अपने पेरेंट्स की नजर में आना चाहते हैं, हम अपने गुरु की नजर में आना चाहते हैं, हम अपने कोच की नजर में आना चाहते हैं। जब तक हम नजर में नहीं आते हमारी प्रगति होती है क्या? आप बताओ, एक व्यक्ति बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है लेकिन उस पे उसके कोच की नजर ही नहीं गई, वो बेचारा अच्छा खेलता रहा लेकिन नजर ही नहीं गई, तो क्या फायदा? तो कुछ ऐसा करे वो बच्चा कि कोच की ना उस पे स्पेशल नजर जाए, यार ये तो बहुत स्पेशल है। तो ये भक्ति ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा है। तो भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक ऐसी नजर हो जाए आपके भगवान की आपके ऊपर कि आकर्षित हो जाए भगवान आपसे। तो ये इसीलिए हम लोगों को, हमें भगवान को अपने और आकर्षित करना है। अब इतनी सारी हमने बातें करी कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने अंदर से कलेश है, हमारे अंदर कलेश अग्नि शुभदा, हमें अपने अंदर शुभदा लाना है, हमें मोक्ष लघुदाकृत मोक्ष का तत्व जानना है, हमें सुदुर्लभ जो इस संसार में सुदुर्लभ है उसको प्राप्त करना है, विशेष आत्मा बनना है, और कृष्ण आकर्षणिश्च, और कृष्ण को आकर्षित करना है। तो 6 कारणों से भक्ति करनी है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब पॉइंट आता है भक्ति करे कैसे, अपने अंदर से कलेश को हटाए कैसे, अपने शुभदा, ये जो हमारे अच्छे गुण, संतुष्टि, मन में कल्याण की भावना और लोगों का आकर्षण, ये कैसे होगा? मोक्ष को कैसे छोटा करे, कैसे हम सुदुर्लभ चीज प्राप्त करें? इतनी सारी चीजें है, तो हमें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा इतनी सारी चीजों को करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए। देखो इतना सारा सब्जेक्ट है आपके पास, है ना, 6 चीजें हैं, ये 6 की 6 चीजें अपने आप में दमदार चीजें। इन 6 चीजों को प्राप्त करना कोई बहुत सरल नहीं है। तो क्या करें, हम तो कंफ्यूज हो गए, प्रभु जी आपने हमें 6 चीजें बताई, लेकिन ये 6 चीजें तो इतना डिफिकल्ट है, हम कर ही नहीं सकते। हम तो इतने बिजी है इस संसार में, एक एक चीज को करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत, यू कैन नॉट इमेजिन कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान कहते कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। रोज सुबह 8 बजे आ जाओ, क्लास लगा लो, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको भगवान का नाम लेना है। कहते हैं अतः कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्रहम इंद्रिया सेवेद मुखे ही जीवा दो स्वयं में स्फुरित। स्वयं होगा ये काम, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, अतः कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्रहम इंद्रिया, सिर्फ आपको भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कुछ नहीं करना आपको, यू विल हैव टू बी स्टिक ऑन द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड एंड फॉलो इट, बस सिंपल। कलेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुदा कृत सुदुर्लभ सांद्र नाम विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणिश्च। बस आपको भगवान का नाम लेना है और श्रवण करना है। कल मैंने जब हमारी क्लास थी सत्संग का महत्व बताया, तो क्या बताया सत्संग के महत्व में? सत्संग से में बदल बैठे रहो, बैठे बैठे कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, बैठे बैठे आपकी चेतना बदल जाएगी। हमें भगवान, हमें इस संसार में भय तो मार रहा है, और कौन मार रहा है? इस संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है पता है? जिसके पास भय नहीं है, जो अभय है। लोग इस संसार में सब कुछ कमा रहे हैं, लेकिन हर लोग मन से परेशान है। कोई मन के ऊपर काम ही नहीं कर रहा, मैं पैसा कमा लूं, मैं बिल्डिंग बना लूं, मैं संसार कमा लूं। अरे कोई सोचो आपका मन कितना बेचारा कमजोर है, उसको मजबूत कर लो। किसी का दिमाग नहीं जाता, भक्तों के मन इतने मजबूत है। लोग देखो, लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बाइसेप्स बनाते हैं, अपनी चेस्ट बनाते हैं, शरीर का डोला बनाते हैं, लेकिन पता चलता है कि फलाना ये हो गया, वो बेचारा टेंशन में आता है, 15 दिन में उसका डोला खत्म हो जाता है, टेंशन आ जाती है, क्योंकि मन तो कमजोर है। लेकिन भक्त क्या है, भक्त डोले वोले नहीं बनाता, अपने मन को मजबूत करता है।
कुछ भी खाता है, कुछ, आपको पता है अगर आपको टेंशन है तो आपको 50 ग्राम बटर को डाइजेस्ट करने के लिए 72 घंटे चाहिए। 50 ग्राम बटर को डाइजेस्ट, अगर आपका मन बहुत खुश है तो 100 ग्राम बटर भी आपका 20 मिनट में डाइजेस्ट हो जाएगा। आपको पता है दिस ये तो एक स्टडी है जो स्टडी करके बताया गया। पतले पतले लोग हैं 40-40 किलो के, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों? वो तो उनके पास चर्बी कहाँ पे है उनकी बॉडी में, उनको हार्ट अटैक क्यों हो गया? इतना परेशान रहते हैं, माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है, ब्लड इतना तेज दौड़ने लगता है, फटाक काम हो जाता है। उधर उधर 80-80 100-100 किलो के लोग भी भगवान का नाम ले रहे हैं, भजन ले रहे, कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता उनको, खाते रहते पीते रहते, वो शांत रहते। आप एक बात बताओ, जब पहले हम सुबह सुबह उठ के पार्क में चलते थे, वॉक करते थे, तो हर कोई कहता था राम राम, राधे श्याम, सीताराम कहते थे ना। और वो सारे जो बूढ़े थे वो 80-100 साल जीते थे। अब सारे बूढ़े सुबह सुबह पार्क में जाते हैं, कपाल भाती करते हैं, योगा करते हैं, सब 60-65 में खिसक खिसक जाते हैं। तो योगा कपाल भाती कर रहे हैं तो खिसक क्यों रहे हैं? पहले वाले तो कपाल भाती योगा नहीं करते थे, 80-100 साल क्यों जीते थे? सोचो तो सही। पहले क्योंकि लोग शांत थे। हरि बोल, हरे कृष्णा, मजे लेते थे ठाकुर जी के साथ। हर कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, हर कोई गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, लोगों को प्रचार कर रहा है। अब ये काम हो गए खत्म। अब सारी बात घूम फिर के शरीर पे आ गई है बस। मोटा हो गया हूँ, पतला कैसे हूँ, है ना, बाइसेप्स कैसे सही हो, है ना, बॉडी कैसे बने, सुंदर कैसे लगूं, है ना, बाल सफेद हो गए काले कैसे करूं, दाढ़ी दाढ़ी सफेद हो रही है इसको काला किया जाए, है ना, स्टेमिना कम, मतलब आजकल टॉपिक्स ही यही रह गए हैं कि उस टॉपिक्स खत्म हो गए और शरीर के लिए इतना कंसंट्रेशन हो गया लोगों का। कहाँ पे भक्ति है और कहाँ पे भक्ति की क्रियाएं हो रही है? कुछ नहीं हो रहा आज के टाइम में। तो आप सोच रहे हो योगा करने से आप जल्दी नहीं मरोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताऊं, जो ये भक्ति है ना, जो हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करना, योग का मतलब है जुड़ना। जो योगा का ये, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने का मेन काम क्या है? गन्ना आपको रस देता है। और गन्ने की छाल क्या है? गन्ने की छाल है जो मीठी लगती है। तो ये योगा गन्ने की छाल है, जो आजकल जिसको आप ये जो पतंजलि योगा चल रही है ना, सिस्टम जो चल रहा है, ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर इसमें भगवान नहीं है तो ये बेकार है। इसलिए हर योग का मतलब है भगवान का होना। तो इसलिए गन्ने का बाय प्रोडक्ट क्या है? गन्ने का बाय प्रोडक्ट है गन्ने की छाल, लेकिन गन्ने का मेन प्रोडक्ट है गन्ने का रस। सिमिलरली भक्ति मेन प्रोडक्ट है। जब आप भक्ति करोगे ऑटोमेटिकली आपका शरीर भी ठीक रहेगा। आप 4-8 माला, आप नियम बनाओ कि मैं 4 माला वॉक करते हुए करूंगा। वैसे तो अच्छा है कि 16 माला करो, 16 माला एक स्थान पे करो, लेकिन कोई बात नहीं, 8 माला बैठ के करो, 8 माला वॉक करते करे सुबह सुबह करो। जब आप सुबह सुबह सड़कों पे चलते हुए बोलोगे, पार्क में चलते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो जो जो पत्ते सुनेंगे, पेड़ सुनेगा, उसका भी कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण होगा। बहुत तेज मत बोलो, लेकिन इतनी स्पीड में तो बोल सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपकी जो वाइब्रेशन है भगवान का नाम, जो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम से सब जगह, जो पूरे पेड़ों में सब जगह जाएगी, उससे कल्याण हो जाएगा, उससे अति कल्याण हो जाएगा, वरना कल्याण नहीं होने वाला। समझ गए? तो इसलिए इस कल्याण के लिए आपको भजन करना पड़ेगा, आपको सांद्रा नाम विशेष आत्मा बनना पड़ेगा, और कृष्ण आकर्षणिष्ठ, जिससे कृष्ण आपसे आकर्षित हो जाए। अगर कृष्ण आपसे आकर्षित नहीं हुए तो क्या फायदा? कोई फायदा है क्या भक्ति का? कोई फायदा नहीं है। कृष्ण को आकर्षित करना पड़ेगा, भगवान को आकर्षित करना पड़ेगा, और इससे फिर देखना आपका कल्याण होगा। ये जरूरी है, ठीक है? तो यू बिकम द विशेष आत्मा। तो भक्ति क्यों करनी चाहिए? कलेश अग्नि शुभदा, मोक्ष लघुदाकृत सुदुर्लभा, सांद्रा नाम विशेष आत्मा, कृष्ण आकर्षणिश्च। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करने के लिए 2 काम करने हैं। सुबह भागवत सुनो, हमारे साथ कथाएं सुनो, और भगवान का नाम लो। और तीसरा काम करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। जिनके घर में भगवान है उनको सुंदर सुंदर भोग लगाओ, भोग लगा के खाओ। क्योंकि कहते हैं, विषय ले अन्न खाइले मलिन होइले मन, मलिन मन ना होइले कृष्णेर स्मरण। जो विषय का अन्न खाते हैं उसको क्या करना चाहिए? विषय ले अन्न खाइले, जो विषय का अन्न खाते हैं, मलिन होइले मन, मलिन मन ना होइले कृष्णेर स्मरण। और मलिन मन से कभी भगवान का स्मरण नहीं होता। तो भगवान के स्मरण करने के लिए आपको 3 काम करना है। सुबह क्लास सुननी है, भगवान का नाम लेना है,
और भगवान को भोग लगा के खाना है। दैट्स इट, आपका कल्याण हो जाएगा। 6 की 6 स्टेज पे आप 2 साल में, 2.5 साल में, 1 साल में, 6 साल में, जैसी आपकी स्पीड है आप भगवान को प्रिय बन जाओगे, आप विशेष आत्मा बन जाओगे। कृष्णा आपको देखेंगे, मोदी जी आपको देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ विशेष आत्मा। तो आप लोगों को ये कार्य करना है, यू विल बिकम द विशेष आत्मा। और कृष्ण आकर्षणिश्च, तो भक्ति क्यों करनी चाहिए, समझ गए। तो किसको समझ में आया, ये श्लोक कौन बोलेगा, मैं सुनना चाहता हूँ अभी अभी। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। कलेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुदा कृत दुर्लभा सांद्रा नाम विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणिश्च। 6 चीजें कौन बताएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं बोलूं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? बोलो बोलो, गोकुलानंद प्रभु बोलो। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत्सु दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चेता। वेरी नाइस। मनोमयी माता जी भी बोलना चाहती है, वो भी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा बताइए। मोक्ष लघुता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी। हरे कृष्णा। वेरी गुड, समझ में आ गया, सारे लोग साधु बन गए। ये है भक्ति क्यों करनी चाहिए। आप कहीं पर भी क्लास दे सकते हो। यू कैन से व्हाई वी नीड टू डू डिवोशन, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। यू विल बिकम द विशेष आत्मा, यू विल बिकम द कृष्ण आकर्षणिश्च, you will come to know moksha, you will come to know it's sudurlabha, kalesh, shubhada, everything is there, ठीक है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी बताइए। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा मदर इन लॉ का एक क्वेश्चन है, प्लीज आप उनसे वो क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, आप उनको बता दीजिए। हाँ पूछिए पूछिए। हरे प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम धीरे धीरे बोलते हैं, उसमें आवाज नहीं आती है, तो क्या जल्दी जल्दी हरे कृष्णा कृष्णा कहने चाहिए मंत्र? हाँ आप धीरे धीरे बोलो और थोड़ा तेज भी बोल सकते हैं। ये स्पीड बेस्ट स्पीड है, ऐसे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्पीड बेस्ट है। तो इफ यू फॉलो दिस स्पीड तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्पीड बोलो, भगवान आप बोलो, लेकिन आप बोलो एनी स्पीड यू कैन टेक, कोई भी स्पीड आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बताइए माता जी। हाँ जी, मेरा नाम शेफाली है, मैं सोलन से बात कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अज्ञानी होता है जो जिसे भगवान में ये तो मानते हैं कि हाँ भगवान है, पर वो कुछ करते नहीं, और एक होते हैं नास्तिक। इन दो श्रेणियों में क्या अंतर है, किस तरह के वो लोग होते हैं? हाँ भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, ये 7वें अध्याय का आई थिंक 15वां या 14वां या आई थिंक 7वें का 15वां या 16वां। भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक बोलते हैं असुर, एक बोलते हैं नराधम, एक बोलते हैं माया उपहृत ज्ञाना, और चौथा 4 तरीके के लोग होते हैं। तो नास्तिक जो लोग होते हैं वो भगवान को नहीं मानते, और अज्ञानी जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं, अज्ञानी ज्यादातर कर्मकांडी होते हैं, जिन्हें सही ज्ञान नहीं होता लेकिन वो उल्टा सीधा कुछ भी करते रहते हैं। तो दोनों स्टेज में भगवान के भक्त कोई भी बन सकते हैं। तो अज्ञानी जो है उसको सही ज्ञान दिया जाए तो वो भगवान का भक्त बन सकता है, और जो नास्तिक है अगर उसकी फिलॉसफी क्लीन की जाए तो वो भी भक्त बन सकता है। हमने कई ऐसे नास्तिक देखे हैं जो भगवान के भक्त बन गए, हमने कई ऐसे ज्ञानी देखे हैं जो अज्ञानी देखे जो भगवान के भक्त बन गए। तो ज्ञान के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से, उत्साह के माध्यम से हर कोई भगवान का भक्त बन सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नॉलेज दे रहे हैं। अब जितने लोग, जो लोग, एक कल माता जी पूछ रही थी, कल या परसों आई डोंट नो, वो माता जी पूछ रही थी कि क्रिश्चियनिटी हमें दे दी, हम क्रिश्चियन बन गए। तो क्यों बन गए वो माता जी क्रिश्चियन? क्योंकि किसी ने ज्ञान नहीं दिया। मंदिर में जाते थे, मत्था टेकवाते थे उनसे, अब वो मत्था टेक टेक के बोर हो गए। उन्होंने कहा मत्था ही मत्था टेकते रहेंगे, उससे भी कुछ ज्यादा है। तो जब यहाँ पे जुड़ी उनको पता चल गया भैया कृष्ण भक्ति रस भावितो मति अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व पर्वतते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। जो व्यक्ति ज्ञानी है ना वो क्लास में फर्स्ट आता है, ठीक है।
अज्ञानी थोड़ा फर्स्ट आता है, लेकिन फर्स्ट आने से अहंकार आना वो ज्ञानी है, फर्स्ट आने से अपने आप को विनम्र करना वो भक्त है। बस भक्त में और ज्ञानी में क्या फर्क है? भक्त और ज्ञानी में इतना फर्क है, जब भक्त ज्ञान लेता है तो उसको अहंकार नहीं आता, और ज्ञानी जब अहंकार लेता है उसको ज्ञान का अहंकार होता है। मेरे को, तुम्हें क्या पता है? उन लोगों को क्या करता है? डीमोरलाइज करता है। और भक्त क्या करता है? ज्ञान लेता है, हाथ जोड़ता है, आप प्लीज भगवान का नाम लो, आपका कल्याण होगा। तो ये है ज्ञानी में और भक्त में फर्क। इसलिए हमें भक्त बनना है, ज्ञानी नहीं बनना। ज्ञान लेना है, लेकिन ज्ञान लेके ज्ञान में फिक्स नहीं होना। इसीलिए दीनता, दीनता क्या कहते हैं? दीन व्यक्ति वो नहीं है कि हमारे में बहुत बड़ी दीनता है कि वो झाड़ू लगा रहा है। अरे वो तो जमादार है, वो झाड़ू लगा रहा है, ये तो वास्तविकता है, दीनता नहीं है। दीनता तो वो है, प्रताप रुद्र ने महाप्रभु की जगन्नाथ यात्रा के आगे झाड़ू लगाया। उत्तम होइले अपने को माने हीन इज इक्वल टू दीन। तो पहले तो उत्तम हो जाए, सबसे बड़ा हो जाए, फिर कहे मुझे कुछ नहीं आता, वो है दीन। तो इसीलिए ज्ञानी वो नहीं है जो जिसको ज्ञान आ जाए और कह दे हाँ मुझे सब आता है, वो ज्ञानी नहीं है। भक्त वो है जिसको सब कुछ पता है, उसके बाद कहता है आपकी मैं क्या सेवा करूं। सब कुछ उसको ज्ञान है, फिर भी लोग उसको दबाते हैं, वो दबता है। दबता है मतलब कल्याण की भावना रखता है वो, कि कैसे उसको कृष्ण मिलेंगे, कैसे वो भगवान से जुड़ेगा, वो भक्त है। इसलिए ज्ञानी और भक्त में फर्क है। और अज्ञानी की आप बात करो, ज्ञानी को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो कर्म कांड में फंसा है। शनिवार को ये कर दो, मंगल को ये कर दो, बुध को ये कर दो, बृहस्पति को ये कर दो। उसकी फिलॉसफी क्लियर नहीं है ना, इसलिए वो अज्ञानी है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छी भक्ति करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पहले तो माला करनी शुरू करो, भगवान का नाम लो। जिन्होंने आपको जोड़ा है भक्ति में, उनको बोलो मुझे एक माला ला के दो, और उस माला पे 108 बार, एक माला 2 माला शुरू करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भगवान का नाम लो। भक्ति की शुरुआत होती है अतः कृष्ण नामादि न भवेत ग्राम इंद्रिया। 7 मुखे ही जीवा दो, सबसे पहले मुख को जीवा दो, मुख को भगवान का नाम दो। ठीक है, उसके बाद हमसे जुड़ते रहो, हम आपको आगे सेवा में लगाते रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जैसे आज शीतला माता का दिन है, ठीक है, तो हम लोग भक्ति में भी आ गए, हम गुरु महाराज जी से दीक्षित भी हो गए, तो हमारा गुरु महाराज में इतना विश्वास पक्का नहीं है कि हम फिर भी देवी देवताओं में और अपने परिवार की वजह से हम उन त्योहारों को मनाते हैं। तो मतलब इस सब से हम कैसे बाहर निकले? इतना डर भय मतलब क्यों है अब भी हम? तो ये इसलिए है क्योंकि आपके पास नॉलेज की कमी है, आपको अभी पूरा विश्वास नहीं है कृष्ण पे। आपको द्रौपदी की तरह पूरा हाथ छोड़ना पड़ेगा, तभी तो भगवान आएंगे। अभी आपने अपने एक पल्लू को पकड़ा हुआ है और आप कहते हो कृष्ण आ जाओ, कृष्ण कहते हैं मैं क्यों आऊं? पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागत हो तभी तो अनुभव आएगा। अनुभव कैसे आएगा? अनुभव ऐसे ही आएगा। अगर आप शीतला माता, दुर्गा माता, ये माताओं में जाओगे, ये नहीं है कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये शास्त्रों में है। भगवान बोलते हैं देवी होशी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। ये जो मेरी देवी होशी गुणमयी, ये मेरी गुणों वाली जो माया दुर्गा, देवी होशी गुणमयी मम माया दुरत्या है, बड़ी दुराचारी है, जो इस संसार में चाहता है उसको फंसा के रखती है। लेकिन माँ में भी प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आता है माया मेताम तरंती थे, उसको तार देती है। तो ये दुर्गा क्या करती है? जो भगवान की भक्ति करना चाहता है उनको भगवान की भक्ति में डालती है। और ये दुर्गा क्या करती है? जो संसार चाहता है उसको फंसाती है, कभी शीतला, कभी संतोषी, कभी फलाना, कभी ये, कभी वो, फंसाती है। तो आप फंसना क्यों चाहते हो? आप ज्ञान लो ना, सही ज्ञान लो। और कोई भी माता आपका बुरा नहीं चाहेगी, क्योंकि वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान की 3 शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। हम जीव जो है वो भगवान की तटस्थ शक्ति, हम तट पे खड़े हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। बहिरंगा शक्ति जो बाहर के दुर्ग है, इसका नाम दुर्गा है, जो इस दुर्ग को, इस किले को ऑपरेट कर रही है, दुर्गा। और अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, जो प्रेम दे रही है आपको भगवान का। तो इसीलिए जो भगवान, जो इस संसार में संसार मांगता है दुर्गा देती है, जो भक्ति मांगता है उसको दुर्गा ही कृष्ण देती है। ऐसा नहीं है कि दुर्गा की भक्ति गलत है, लेकिन वो उनके लिए है जिनको संसार चाहिए, जिनको भक्ति चाहिए, जिनको भगवान चाहिए, उनके लिए कृष्ण स्वयं है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती। भगवान बोल रहे हैं गीता में, तो इसलिए गीता पढ़ो, गीता से क्लियर हो जाएगा। गीता में भगवान बहुत श्लोकों में बोलते हैं। गीता में भगवान 9 का 9, 23 या 24 है।
हाँ 999 आई जस्ट ओपन द श्लोक, मुझे याद है लेकिन पूरा मेरे को थोड़ा शायद भूल रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हैं भगवान, हाँ भगवान बोलते हैं ये अपि अन्य देवता भक्त्या, जो अन्य देवताओं के भक्त है, ये अपि अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धा यान्विता, श्रद्धा से जो अपने देवताओं की भक्ति करते हैं, ते अपि माम कौनते वो, हे कौनते वो मेरी भक्ति करते हैं, यजंती अविधि पूर्वकम, लेकिन उनकी विधि पूरी नहीं है, उनकी विधि में गड़बड़ है। तो आपके प्रॉब्लम नहीं है आप में कुछ, आपकी विधि में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आपको पनीर बनाना नहीं आता, आपके घर कोई आएगा आप उसको पनीर बना के खिलाओगे, लेकिन आपसे अच्छा पनीर तो शर्मा जी बनाते हैं, क्योंकि उनकी विधि परफेक्ट है। समझ गए, बनाया आपने भी, खिलाया आपने भी, लेकिन भगवान कह रहे यजंती अविधि पूर्वकम ते अपि माम कौनते व, ये यजंती अविधि पूर्वकम, बस इतना ही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आपका कुछ गलत है, प्रॉब्लम ये विधि प्रॉपर नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम ओनली। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो हम माला करते हैं जो महामंत्र से, तो वो भी भगवान की सेवा में ही मतलब आता है क्या? सबसे बड़ी सेवा है भगवान की, भगवान का नाम लेना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हुए सर्व जगत निस्तार। न भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेने से पूरे जगत का निस्तार होता है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, छोटी सेवा नहीं है भगवान का नाम लेना, बहुत इट्स अ बिग बिग सर्विस। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे माता जी ने वो क्वेश्चन पूछा था कि भाई हमें मतलब इन चक्रों में, जैसे शीतला देवी में या इन चीजों में रहते हैं, मगर कुछ चीजें हमें फैमिली के अकॉर्डिंग भी करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि वो प्रेशर में होते हैं, फैमिली में हर एक कोई तो भक्ति नहीं कर रहा, तो वो फिर हमें करनी पड़ती हैं। तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अगर फैमिली के लिए करनी है तो कर लो, पति के लिए करनी है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराज बोलते हैं अगर करवा चौथ रखने से तुम्हारा पति प्रसन्न होता है तो रख लो तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर आपको आपके पास कोई बंदिश नहीं है तो मत करो। अगर आपके पास पति की, परिवार की बंदिश है तो कर लो, लेकिन मन भगवान को दो, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे चरणों में प्रणाम। मैंने आपको फर्स्ट टाइम सुना है तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे सुनकर, और मैं चाहती हूँ आप मुझे कुछ सेवा दें तो बस इतना ही। आप कहाँ पे रहते हो माता जी? जी मैं पीतमपुरा रहती हूँ। वेरी नाइस, यू आर नियर विद अस, तो नॉट इन ए प्रॉब्लम, तो नॉट सो फार। तो बताएंगे हम आपको। आपको एक नंबर है चित्रा मालिनी, वो नंबर सेव कर लो, इसी ग्रुप में डाला हुआ है, तो यू स्पीक टू चित्रा मालिनी डायरेक्टली। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सुप्तक और पत्तक का, हाँ सुप्तक और पत्तक का क्या होता है जी? यहाँ जैसे हमारे मानते हैं लोग। सूतक ये होता है कि जिस दिन कोई जन्म होता है या घर में कुछ होता है तो उस दिन सूतक लगता है, तो उस दिन तो कोई भी माला करते हैं या नहीं? माला तो आपको हमेशा करनी है, माला नहीं छोड़नी, ठीक है ना। तो हमारे तो ऐसे बोलते हैं नहीं माला नहीं करनी। नहीं, गलत बोलते हैं। कहते हैं खाइयते पियते सोइयते तथा नाम ली, देश कालीन नियम नहीं सर्व सिद्धि हुई। महाप्रभु ने स्पेशल बोला कि लोग कुछ बोले तो मैं श्लोक दे देता हूँ। तो खाइयते पियते सोइयते यथा तथा नाम ले, देश कालीन नियम नहीं। भगवान का नाम लेने का कोई नियम नहीं है। खाते पीते सोते उठते बैठते लोग, मंत्र लेने के लिए नियम है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र भगवान का नाम है, कोई नियम नहीं है। पातक में भी ले सकते हैं, पातक में भी ले सकते हैं, माला जपनी है पातक में भी ले सकते हैं, पातक में भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, सदैव ले सकते हैं, सदैव। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।